Cloudquest.pk की आज की वीडियो में आप देखने जा रहे हैं शू शॉप के लिए या फुटवेयर के लिए कंप्लीट सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन, जिसको स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले प्रोडक्ट क्रिएट करने से। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट के सेक्शन में जाकर ऐड प्रोडक्ट पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट करनी है। तो हम वन बाय वन कंप्लीट डिटेल देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक ABC शू के नाम से यहाँ पर एक शूज़ ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्रिएट कैटेगरी करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नॉर्मल शूज़ के नाम से जस्ट टाइप करूँगा और एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास कैटेगरी ऐड हो जाएगी। उसके अलावा फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बाटा टाइप करता हूँ कि ये एक बाटा कंपनी का जूता है। तो अगर आप अपना भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड मुझे कुछ पिक्चर अपलोड करनी है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। और मिनिमम मैक्सिमम थ्रेशोल्ड के सिस्टम मुझे कब नोटिफाई करे उसका आप थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं कि स्टॉक जब इस लेवल से कम हो तो सिस्टम मुझे नोटिफाई कर दे, और मैक्सिमम मुझे इससे ज़्यादा स्टॉक अपने सिस्टम में नहीं रखना। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि किस कॉस्ट पर मैंने इसको ख़रीदा है और किस कॉस्ट पर मैं इसको सेल आउट करूँगा। ये मेरे पास ये दोनों प्राइसेस आ जाती हैं। उसके बाद फिर मेरे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर हमारे पास ये साइजेस एंड वेरिएट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल 6 नंबर का एक जूता आता है तो आप यहाँ पर 6 लिख लें। उसके बाद आपने कॉमा का बटन प्रेस करना है। 7, 8, 9 और 10। ठीक है, आप एंटर का बटन प्रेस कर सकते हैं, कॉमा भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्लस के बटन पे क्लिक करना है तो ये तमाम तर वेरिएंट्स हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल प्रोडक्ट को एक कोड लग जाता है जो कि यहाँ से सीरीज़ वाइज 1 2 3 भी हो सकता है, आप रैंडमली भी जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर जितने मैंने जूते डाले हैं, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे पास अगर तो कोई एडिशनल कॉस्ट एंड सेल प्राइस हो तो वो भी हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल कॉस्ट तो 1200 कॉस्ट है और 1500 सेल प्राइस है, लेकिन मैं कहता हूँ यार ये जो मेरा 10 नंबर का जूता है ना, ये मुझे ना तकरीबन 100 रुपया एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है। तो सेल करते हुए मैं इसको 100 रुपया एक्स्ट्रा सेल आउट करूँगा। तो उसके लिहाज से आप प्राइस और कॉस्ट दोनों के अंदर आप 100 ऐड कर देंगे। जब ये सारी प्रोडक्ट सेल आउट होंगी तो ये 1500 में होगी, जबकि ये वाली प्रोडक्ट हमारी 10 नंबर वाली ये हमारी सेल आउट होगी 1600 के अंदर। उसके बाद मेरे पास अगर मैं इसकी रन टाइम पर ही क्वांटिटी ऐड करना चाहूँ तो यहीं पर मैं क्लिक करके क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ कि मेरे पास इस वक्त इसका कितना स्टॉक अवेलेबल है, वो आप स्टॉक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यही स्टॉक आपका जो है वो सिस्टम में एंटर भी हो जाएगा, जिसको हम ओपनिंग स्टॉक कह सकते हैं। आप ओपनिंग स्टॉक इस तरह से सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। उसके साथ आपके पास SKUs भी आ जाते हैं, वो SKUs भी साथ साथ आपके जनरेट हो जाते हैं। और ये हर प्रोडक्ट आपने एक SKU भी आ गया है और बाकी चीज़ें भी। अगर आप इसके साथ सप्लायर एलोकेट करना चाहें तो आप सप्लायर भी एलोकेट कर सकते हैं कि आपके पास जो है ये कौन से सप्लायर से ये प्रोडक्ट आपके पास आ रही है। आप एट द सेम टाइम 5 सप्लायर्स तक जो है वो प्रोडक्ट के अंदर एलोकेशन कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट आपने ऐड प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करना है तो ये प्रोडक्ट आपके पास ऐड हो जाएगी। और उसके साथ साथ हमारे पास जितना स्टॉक मैंने यहाँ पर इसका बताया होगा वो स्टॉक के साथ मेरी कंप्लीट प्रोडक्ट जो है वो सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास टोटल 30 क्वांटिटी आ रही है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल मिल जाती है कि मेरे पास 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर की यहाँ पर शूज़ अवेलेबल हैं। उसके बाद फिर हमारे पास प्रोडक्ट जब क्रिएट हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप है, अगर आप उसके बारकोड प्रिंट करना चाह रहे हैं तो अपने प्रिंट बारकोड पर भी प्रिंटिंग डायरेक्टली भी जाके कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप परचेज़ के थ्रू प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो परचेज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नॉर्मल वे में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक अपनी प्रोडक्ट सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आपने नंबर ऑफ़ पीसीस डालने हैं। यहाँ पर आपने अपने लेवल की हाइट एंड विड्थ डाल दी है। फॉर एग्जांपल 1.97 इंटू 0.96 जो कि 50-25 के लेवल का होता है साइज़। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आप ऐड करना चाह रहे हैं वो यहाँ से चेक करके आपने अपडेट के बटन पे क्लिक करना है। तो ये हमारे पास उसके जितने भी बारकोड्स होंगे वो जनरेट कर देगा, जिसको हमने प्रिंट के बटन पे क्लिक करके फर्दर प्रिंट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाते हैं परचेज़ क्रिएट करने पे। तो परचेज़ क्रिएट करने के लिए मैं ऐड परचेज़ में आऊँगा। और ऐड परचेज़ में आने के बाद मुझे सबसे पहले यहाँ पर सप्लायर चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास अभी कोई सप्लायर अवेलेबल नहीं है, तो पहले मैं प्लस के बटन पे क्लिक करके सबसे पहले एक सप्लायर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे ABC सप्लायर के नाम से मैं यहाँ पर एक सप्लायर ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल उस पर्सन का नेम ABC ही है। और अगर मैं इसका ओपनिंग स्टॉक को ही रखना चाह रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस,
तो यहाँ से आप उसका ओपनिंग बैलेंस भी ऐड कर सकते हैं। बाकी एट्रीब्यूट्स आपके पास ऑप्शनल हैं। आपने ऐड सप्लायर के बटन पे क्लिक करना है तो मेरे पास ये सप्लायर जो है वो सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैंने प्रोडक्ट को सर्च करना है जो कि ABC शूज़ है। उसके बाद मैंने एंटर का बटन प्रेस करना है तो मेरे पास एक मॉडल पॉपअप आ जाएगा कि मैंने कौन से शूज़ को किस किस रेट पर ख़रीदना है या मैं किस रेट पर ख़रीद रहा हूँ और कितनी क्वांटिटी में उसकी ख़रीद रहा हूँ। सबसे पहले 6 नंबर जोड़ा आ जाता है तो मैं कह देता हूँ कि 6 नंबर का मैं 1 पीस ले रहा हूँ, इसका मैं कोई पीस नहीं ले रहा, तो इसको मैंने 0 ही रहने देना है। फिर नेक्स्ट एंटर का बटन प्रेस करूँगा, फिर नेक्स्ट एंटर का बटन प्रेस करूँगा। इसके मैं 6 पीस खरीद रहा हूँ, इसके मैं 3 पीस खरीद रहा हूँ और इसके मैं 2 पीस खरीद रहा हूँ। अब जो आपने 0 और डाला होगा वो प्रोडक्ट परचेज में ऐड नहीं होगी। बाकी प्रोडक्ट जो आपने जितनी जितनी क्वांटिटी बताई है उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम में ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये डाटा फिल हो जाएगा। फिर फर्दर हमने इसके ऊपर अगर कोई टैक्सेस वगैरह अप्लाई करने हैं, कोई डिस्काउंट अप्लाई करने हैं या जो भी आप चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं इसके ऊपर, वो आप करने के बाद सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो ये परचेज़ भी आपकी ऐड हो जाएगी और उस परचेज़ के साथ साथ आपका सिस्टम के अंदर स्टॉक भी ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास परचेज़ एंड प्रोडक्ट का मैकेनिज़्म था और साथ में आपके पास सप्लायर आ जाता है। तो सप्लायर का अभी हमारे पास यहाँ पर टोटल बैलेंस आ रहा है 14,600 रुपया। तो अगर मैं इसकी पेमेंट पे करना चाहता हूँ तो मैं पेएबल अमाउंट में आ जाऊँगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा अपना सप्लायर। इसका करंट बैलेंस यहाँ पर आ जाता है। मैं इसकी जो भी अमाउंट इसको लमसम पे कर रहा हूँगा वो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर पेइंग मेथड जो होगा वो मैंने सिलेक्ट कर लेना है। देन सबमिट का बटन प्रेस करूँगा तो इसकी ये अमाउंट भी पे हो जाएगी और उसका बैलेंस भी उतना डिडक्ट हो जाएगा और फर्दर इसके साथ ऑटोमेटिकली मेरी इनवाइस जो है वो भी पेड हो जाएगी। जितनी अमाउंट मैंने उसको पे की है उसके अकॉर्डिंगली मेरी इनवाइस पे हो जाएगी और फर्दर मेरा बैलेंस आ जाएगा। बाकी इसकी डिटेल रिपोर्ट्स आप इसके रिपोर्ट के सेक्शन से चेक कर सकते हैं। हर सेक्शन की रिपोर्ट्स उसके अपने ही सेक्शन में अवेलेबल है। प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रोडक्ट्स में अवेलेबल हैं, सप्लायर की सप्लायर में एंड कस्टमर की कस्टमर के अंदर। अब थर्ड स्टेप के ऊपर मैं जाता हूँ डायरेक्टली सेल करने के लिए। तो मैं पॉइंट ऑफ सेल में आ जाता हूँ। सबसे पहले मुझे रजिस्टर ओपन करना है एक वैल्यू के साथ। मैं फ़िल वक्त इसको 0 के साथ ही स्टार्ट कर रहा हूँ। आप अपनी जो भी आपके पास कैश उस वक्त अवेलेबल हो उसके साथ आप ओपन कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल के अंदर आने के बाद आपने डायरेक्टली यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल के अंदर अपनी प्रोडक्ट को सर्च कर लेना है। अगर तो आप बारकोड को स्कैन कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट आप स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली वो पॉइंट ऑफ सेल के अंदर सिलेक्टेड हो जाएगी। और अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो आप मैन्युअली टाइप कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर प्रोडक्ट को टाइप करना है। तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होने के बाद आपसे वेरिएंट पूछेगी कि कौन सा वेरिएंट इस वक्त आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 8 नंबर जो है वो सिलेक्ट करता हूँ तो वो वाली प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे सिलेक्टेड आ जाएगी जिसमें इसका कोड, उसका नेम और उसका वेरिएंट आ रहा होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप रन टाइम पर इसका वेरिएंट दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि 10 नंबर्स वाला था तो इसकी प्राइस 1600 थी तो यहाँ पर आपके पास आ रही है। इसके साथ पॉइंट ऑफ सेल के अंदर आपके पास यहाँ पर यूज़र प्रेफरेंस की ऑप्शन अवेलेबल होती है जहाँ से आप डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस को जो है वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको परमिशंस में जाकर इसकी परमिशंस को मैनेज करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सेटिंग्स में आता हूँ और यहाँ से आके मैं यूज़र प्रेफरेंस तमाम की तमाम इनेबल कर लेता हूँ। और जब मैं यहाँ पर से ऑप्शन सारी की सारी इनेबल कर लूँगा तो देन मेरे पास वहाँ पर ऑप्शंस सारी की सारी अवेलेबल होंगी जिसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ और मॉडिफाई करने के बाद फर्दर मैं उसको यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ से मैंने प्रेफरेंस को चेंज कर लिया है। अब मैं पॉइंट ऑफ सेल में दोबारा से जाकर यहाँ से अपनी प्रेफरेंस को मॉडिफाई करता हूँ। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि क्वांटिटी को ऑटोमेटिकली फोकस हो जाए, मेरी प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो या ना हो, ठीक है, सर्च करने के बाद उसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। प्राइस मेरी चेंजेबल हो कि ना हो, उसके अलावा मैं अगर प्रोडक्ट को लॉस पे बेचना चाहूँ तो मैं बेच सकूँ। आप पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर ही अपने प्रॉफिट को डिस्प्ले करवाना चाहें तो उसको आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अब मैं दोबारा से प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ तो जो प्रेफरेंस मैंने वहाँ पे सेट की थी उसके अकॉर्डिंगली अब आ गया। अब यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड नहीं हुई बल्कि मुझे यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। देन मुझे यहाँ से प्रोडक्ट का वेरिएंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब प्राइस मेरी यहाँ पर एडिटेबल नहीं है। अगर मैं प्राइस एडिटेबल करना चाहूँ तो यहाँ से मैं चेंज प्राइस को एनेबल कर दूँगा जिसके बाद मेरी ये प्राइस जो है वो चेंजेबल हो जाएगी। तो फाइनल बिल को करने के लिए आपने पेमेंट के बटन पे क्लिक करना है। अगर आप क्रेडिट अमाउंट भी एक्सेप्ट करते हैं तो आप सेटिंग से एडजस्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कैश में ही पेमेंट होती है तो आप डायरेक्टली जस्ट इसको सबमिट कर देते हैं। उसके अलावा अगर आप सेल्समैन वगैरह इसके साथ एलोकेट करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं जिससे आप उनकी कमीशंस वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। फाइनली आप जब सबमिट कर देंगे तो आपके पास
बिल आ जाएगा और इस बिल को आप प्रिंट कर लेंगे। उसके अलावा हमारे पास थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू भी आप प्रिंटिंग कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्यूजी ट्रे है। उसके अलावा यहाँ पर तमाम तर शॉर्ट कीज़ अवेलेबल हैं जो कि सिस्टम को मैनेज करने के लिए यूज़ होती हैं। इनके थ्रू भी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने नॉर्मल डैशबोर्ड के ऊपर दोबारा से, और यहाँ पर हम कुछ मज़ीद ऑपरेशंस देखते हैं, जैसा कि एक्सपेंसेस है हमारे पास। तो अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस ऐड करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपने एक्सपेंसेस की कैटेगरीज डिफ़ाइन कर लेनी है, और कैटेगरीज को डिफ़ाइन करने के लिए आपने इस सेक्शन के बटन पे आकर ऐड कैटेगरी पे आ जाना है, जिसके बाद आपके पास वो कैटेगरी ऐड हो जाएगी। देन आपने एक्सपेंसेस को ऐड करना है, तो उसके लिए आपने ऐड एक्सपेंस पे आएँ, यहाँ पर आप पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। उसके बाद चाइल्ड अगर आप करना चाहें तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो बेशक रहने दें। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट ऐड करनी है उस एक्सपेंस की, और सेव एंड क्लोज़ कर देता हूँ, जिसके बाद मेरा ये एक्सपेंस सिस्टम में ऐड हो जाएगा और लिस्ट एक्सपेंसेस में मुझे ये नज़र आ जाएगा। उसके बाद मैंने परचेज़ की भी कुछ पेमेंट कर दी है, मैंने कुछ सेल्स भी कर दी हैं, और फर्दर मैं अपने अकाउंट्स के अंदर जाकर आज के दिन की अगर रिपोर्ट चेक करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पर समरी रिपोर्ट अवेलेबल होती है, जिसके अंदर आप डेली बेसिस पर अपनी कंप्लीट समरी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जस्ट फ़िल्टर अप्लाई करूँगा तो सप्लायर की पेबल उसकी डिटेल फर्दर मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। पॉइंट ऑफ सेल से जो मैंने सेल की होगी उसकी डिटेल मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, एक्सपेंसेस की डिटेल मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, और उसके अंदर सारी टाइप्स वगैरह जो होंगी वो मुझे कंप्लीट डिटेल के साथ यहाँ पर वन बाय वन और उसकी समरी के साथ साथ उसकी डिटेल्स भी बता देगा। और हमारे सिस्टम में ओवरऑल जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एट द एंड आकर अकाउंट्स के लेजर को हिट करती हैं, जिसके थ्रू आप अपनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर आप मल्टीपल तरह के यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रुप परमिशंस बनानी होती हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक ग्रुप बना लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास एक ग्रुप बना हुआ है स्टाफ के नाम से, तो यहाँ से आप जो उसको परमिशन देना चाहते हैं उसको आप टिक कर लें, जो आप परमिशन नहीं देना चाहते उसको अनटिक रखें। तो जो जो आप परमिशंस यहाँ पर एलोकेट करवाएंगे, आपकी एडिंग के बाद वो परमिशंस यूज़र को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक यूज़र ऐड करता हूँ। यूज़र ऐड करने के लिए मैंने ऐड यूज़र पर आया, यहाँ पर मुझे नेम वगैरह लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है कि मुझे उसका ग्रुप क्या रखना है, जो कि मैं यहाँ पर स्टाफ रखूँगा। उसके बाद मैंने इसको कौन सी ब्रांच एलोकेट करवानी है और उसको एडिट वगैरह के राइट देने हैं कि नहीं, ये सारा फॉर्म डिटेल में फिल करने के बाद आपके पास लिस्ट यूज़र के अंदर आपके तमाम तर जितने भी यूज़र्स होंगे सिस्टम के वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, जो कि यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। अपनी पे रोल्स वगैरह डेली बेसिस पे उनकी सैलरीज भी मैनेज कर सकते हैं, और आप उनकी कंप्लीट आफ्टर अ मंथ पे रोल्स भी जनरेट कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास यहाँ पर एक टेम्प अकाउंट होता है। फॉर एग्जांपल आपका दोस्त आ जाता है आपके पास और वो कहता है यार मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। अब वो ना तो आपका कस्टमर है ना ही सप्लायर, तो ना आप उसको कस्टमर में मैनेज करेंगे ना सप्लायर, बल्कि आप उसके लिए एक टेम्प्रेरी अकाउंट ओपन करेंगे और उसके अंदर पेबल एंड रिसीवेबल दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो कि डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में आपके पास अकाउंट को मैनेज करते जाएंगे, और एट द एंड जो है वो आपके पास ये फाइनली जब वो पेमेंट वापस रिटर्न करता है तो आप उसको उसका अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा ट्यूटोरियल। मज़ीद आपको इस पर इसके बारे में कुछ जानना हो तो आप हमारे से रब्ता कीजिएगा।